हमारे जीवन के हर कदम में, हर संकल्प की कदम में मैं कहती हूँ वो सदैव आता रहे तो कैसे आएगा, ये हमें सोचना चाहिए। तो इसलिए बाबा जो कहता है ना डबल लाइट फरिश्ता सदैव उड़ने वाली, उड़ने वाली मना जिसको ज्ञान योग की पावरफुल पंख है, जिस पंख के आधार से इस दुनिया के जो भी बंधन है उनसे पार होते हुए हम सदैव उड़ती कला में रहे। फरिश्ता डबल लाइट मना हम ये भी जानते हैं कि आत्मा की कोई भी प्रकार की रिश्ता, फरिश्ता डबल लाइट मना ना देह, ना ये दुनिया, ना संबंध, ना पदार्थ, ना वैभव, ना सेवा हमको बांधे। इन सब बातों से पार होना ये फरिश्ता है। और हम सदैव कहते हैं मैं आत्मा बिंदु लाइट हूँ, हूँ ही प्रकाश रूप। और दूसरी बात हम ये भी कहते हैं लाइट होने लिए बाबा बार बार कहता जो भी आपका बोझ है बच्चे सब मुझे दे दो, सदैव डबल हो लाइट होकर के उड़ते रहो। तो ये जो डबल लाइट की परिभाषा हम जानते हैं, हम अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जितना हम चाहते हैं ये होता है कि हम देखें जब भी मैं बैठूं सेकंड में अशरीरी बिंदु, विदेही बिंदु प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाए, ये होता है। इम्पॉर्टेंट बात है ये समझना। और दूसरी बात है हम सब कुछ आते ही, ज्ञान में आते ही ये बात वादे के रूप में करते हैं बाबा सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं। जब सब कुछ देने के बाद हल्के हो गए फिर हमें कोई भी बात बांधना नहीं चाहिए, फिर भी हम हर वक्त उड़ती कला में क्यों नहीं है। ये बहुत अंदर से गहराई से अपने आप से बात करने की भी जरूरत है। और हमें देखना है जब बाबा तन मन धन सब तेरा, सब संबंध तेरा, सब बोलने के बावजूद भी ये सारा हमारे अंदर ये स्थिति नेचुरली क्यों नहीं आती है, ये बात है। तो इसमें मैं आत्मा सदैव प्रकाश स्वरूप हूँ, माना एक नेचुरल सोल कॉन्शियस। नेचुरली जब चाहूँ तब मेरा सोल कॉन्शियस, माना आत्मा लाइट बनना पहली लाइट की बात है। तो वो कैसे बनेंगे? और सारा बाबा को देने के बाद भी कब कब हम समझते हैं कोई कोई बातें ऐसे संकल्प में आते हैं जो मैं एक सेकंड में बिंदु बन बाबा के पास उड़ जाऊं, बैठ जाऊं घंटा घंटा, एकदम एकाग्रचित हो जाऊं, इसमें होता क्यों नहीं? ये इम्पोर्टेंट बात है समझने की। सी कोई भी मनुष्य को जब बांधा जाता है तो बंधे हुए मनुष्य वो सदैव जब चाहिए वो घर से नहीं निकल सकता है, घर में कोई बांध ले वे। ऐसे में आत्मा, बाबा कहते हैं यू आर अंडर हाउस अरेस्ट। इतने जन्मों के बाद हम आए अंत में, तो बाबा इसे निकालने लिए आए। जब मालूम पड़ा मैं हूँ ही आत्मा, आई ही आत्मा, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन सेकंड में मैं बन जाऊं। लेकिन मेजॉरिटी बाबा के बच्चों का ये कंप्लेंट होता कि बाबा जितना हम चाहते हैं उतना होता नहीं, अशरीरी हम चाहते हैं लेकिन होता नहीं, ऐसा क्यों? ये सोचने की बात है। जब मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन फिर भी होता क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र में
हूँ। कर्म क्षेत्र में आने के बाद कर्म करते करते द्वापर के सारे 63 जन्मों के जो मैं हिसाब लाई हूँ वो सब बाबा को दे देते हैं। शरीर भी आपका कह देते और रही मैं बिंदु, बाबा मैं बिंदु भी मैं आपकी हूँ ये बोल देते हैं। रियली दिल से कहते हैं बाबा सब कुछ तेरा, मैं भी तेरी, तेरी तो फिर मैं देह से न्यारी हो जाना चाहिए सदैव और नेचुरली। मुझे कोई भी बात बांधे नहीं लेकिन होता नहीं। कारण ये है कि दादियों ने बहुत स्पष्ट इस बात पर कहते थे, जीवन देने के बाद हर ब्राह्मण बच्चे चाहे घर में है या हम सेंटर में है, हम सब कहते हैं बाबा सब तेरा। तो सारी जन्मों की जो बोझ है ना वो बाबा ले लेता है। बाबा कहते हैं 63 जन्मों का हिसाब मेरे को छोड़ो, सिर्फ तुम मेरी याद में रहो। ये बाबा की डायरेक्शन है, ये बहुत सूक्ष्म बात है। लेकिन उसके बाद जो है आपके तेरे बनने के बाद जब पेपर्स आती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी जो हम जो वादा किया है उसको निभाने में थोड़ा थोड़ा जो मिस करते हैं उसका बोझ चढ़ता है। पहली बात, जिस कारण जो वो बोझ आत्मा को बिल्कुल अशरीरी सेकंड में विदेही बन उड़ने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र में एक्टर हूँ, पार्ट बजाने आई हूँ। पार्ट बजाने में जब आई हूँ तो शरीर में आई हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, इस शरीर द्वारा करा रही हूँ। शरीर का संबंध कर्मेंद्रियों से है, आंख कान मुख सब कुछ कर्मेंद्रियों से। तो कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। जब मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कराने वाली हूँ तो करने में, कर्म करने में, कर्म पास्ट के जो हिसाब पेपर के रूप में आते हैं, जो संस्कार हम लाए हैं बाबा को दे दिया, हम एक्सचेंज किया। बाबा जो आपका संस्कार, जो आपका संकल्प, जो आप है वो मैं हूँ, जैसा बाप वैसा बेटा, ये हम वादा करते हैं। लेकिन उसके बाद जो हर इंद्रियों की अपनी आदतें हैं, हर एक आत्मा इंद्रियों के पीछे अपनी सूक्ष्म वासनाएं छोड़ी हुई है। जो वासनाएं हिसाब अनुसार खींचती है, इस पेपर में सब पास नहीं होते। या ये कहो थोड़ा कभी केयरलेस, कभी आलस, या कभी अटेंशन नहीं दिया। इस कारण जो अभी एग्जाम्पल में देखती हूँ, देखना आंखों की कर्म है, लेकिन मैं आत्मा देख रही हूँ तो मैं जैसे चाहूं वैसे मैं देखूं। और हर इंद्रियों को चलाने के लिए बाबा की आज्ञा। अगर देखना हो तो आत्मा को ही देखो, मणि को देखो, शरीर को नहीं। ये हम सब जानते हैं इस ज्ञान को, लेकिन आत्मा को देखना। और बाबा कहते हैं गुण को देखो, अवगुण नहीं। सदैव गुण को ही मैं देखो, अवगुण नजर न आए। विशेषताओं को देखो, शुभ भावना से देखो, भाई भाई की वृत्ति, रूहानी वृत्ति से देखो। इसमें जब थोड़ी थोड़ी व्यक्ति भाव और व्यक्त भाव मिक्स होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी उल्लंघन का बोझ चढ़ता है। दादी कहते थे अपने, जब हम लोगों को ज्ञान मिला, बाबा कहते थे बच्चे चले जाओ छत पर बैठो,
आत्मा आत्मा को देखने की अभ्यास करो। हम घंटा घंटा बैठ जाते थे, कभी कभी 3-3 घंटा, जब आत्मा को देखते थे, मणि को ही मस्तक के बीच में, थोड़ा भी बिंदु के अलावा आंख भी देखा, कहते थे फेल, फिर चालू करो। ऐसे हम लोगों ने आत्मा को देखने की लगातार अभ्यास किया। और कुछ बरस तो बाबा ने इस शरीर को देखना ही नहीं, अपने आप को विष्णु चतुर्भुज में देखो बोला। तो उसका अभ्यास, जो देह बांध से ही व्यक्ति व्यक्त भाव से ही हम निकल जाए, ये सारा गहराई से अनुभव कराया, प्रैक्टिस कराया। रात रात हम बैठ जाते थे। लेकिन उस हिसाब से मैं फील करती हूँ, वो जो साधना है, हर एक इंद्रियों को उसकी जो प्रवृत्ति है, आंखों की प्रवृत्ति देखना, कान की प्रवृत्ति सुनना, मुख की प्रवृत्ति बोलना या खाना, तो हाथों की प्रवृत्ति कार्य करना या पांव का काम करना, चलने का। तो ये जो प्रवृत्तियां है, इंद्रियों की प्रवृत्ति को जब तक हम बदलते नहीं है, डिविनाइज नहीं करते हैं, तो मैं आत्मा जैसे बंधा हुआ, श्रीमत के लगाम से हम उसको अपने रीति से चलाए। लेकिन इसके लिए एक लगातार अभ्यास और अटेंशन, पावरफुल अटेंशन की जरूरत है, क्योंकि ये नई कॉन्सेप्ट है मन बुद्धि के लिए। क्योंकि हमको देह को, व्यक्ति को देखने की आदत हो गई है। इसको बदल के जो दिखता नहीं है वो देखे, जो दिखता नहीं है उन बातों को देखे, गुणों को, विशेषताओं को। या दिखता है लेकिन उन गुणों में ही हम पावरफुल रहे, दूसरी बातें नहीं देखे। इसमें या सुनने में जो बाबा की आर्डर है, बाबा की बातें ज्ञान का ही सुने, दूसरा नहीं सुने। तो उसमें कभी कोई बोल दिया, फिर उसका चिंतन, फिर यहाँ हम बोलने में बाबा के ज्ञान के सिवाय नहीं बात करें। तो ये छोटी छोटी बातें क्या है, सारा दिन में जब कंप्लीट इस शरीर के कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म होता है, मैं आत्मा मालिक कर्म कराती हूँ, उसको बाप के श्रीमत प्रमाण चलाने में थोड़ी थोड़ी सी, बाबा के बच्चे बाबा से बहुत प्यार, सब कुछ उल्लंघन नहीं करते, लेकिन थोड़ी थोड़ी जब उल्लंघन होता सेकंड में भी, तो उसका बोझ चढ़ता जाता। से थोड़ी थोड़ी डस्ट आप इकट्ठा करो, एक दिन इतना हो जाता है जो आत्मा को, माना ये बोझ थोड़ा थोड़ा होते होते फिर खींच लेती है नीचे, जिस कारण सेकंड में हम विदेही बने नहीं होता। और सी जब इंद्रियों से राइट कर्म नहीं होता, फिर उसका व्यर्थ संकल्प चलता है, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा होता। तो ये भी जो साधारण व्यर्थ, जिसको बाबा कहता है अपवित्रता है, तो क्या है, ज्ञान की गहराइयों की कमी के कारण। मैं ये बात कहती हूँ, ज्ञान की बहुत गहराई की कमी के कारण जो महीनता से हमारा पुरुषार्थ, स्पेशली कर्म क्षेत्र में मैं अपने इंद्रियों से कर्म करूं, इंद्रियों द्वारा, या मैं आत्माओं के साथ व्यवहार में आऊं, इसमें जो कर्म फिलॉसफी को रख के चलने में थोड़ी थोड़ी वहाँ छूट जाती है, वो फिर बोझ बन के नीचे लाती। मैं एक बाबा की, साकार बाबा की इधर उदाहरण देना चाहती हूँ। सिर्फ देखने में कितनी संबंधों में आते हुए कैसे कैसे मिस्टेक होती है। एक बार क्या था, दादी को बाबा ने कहा आप वॉचमैन रहो, वेरी इनिशियल बात है।
जब वॉचमैन थे रात को, तो दिन में भी दादी को ही दिया था। बाबा ने पर्सनली कहा था, बच्चे जो जो जितना बजे जाते हैं गेट से बाहर, फिर कितना बजे आते हैं, सबका नोट करना। दादी ने कहा जी बाबा। फिर एक भाई क्या किया, वो सुबह गया था, शाम को आया। तो दादी पूछा आप कहाँ गए थे, तो बोला तो मेरा सीढ़ी है क्या। दादी को हंसी आ गई। दादी हंसना, उसका बोलना। तीसरे जो जा रहे थे उसने देखा और बाबा के पास जाके रिपोर्ट किया कि हृदय पुष्पा ने एक भाई के साथ हंस रही है। फिर सिर्फ देखा। बाबा ने कहा बच्ची ये इम्पॉसिबल है, ये मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, तुम क्या करो स्क्रीन के पीछे रहो, मैं उसको बुलाती हूँ, तुम सुनो कैसे देखने में भी गलतियां होती है, जिसका बोझ चढ़ता है। बाबा बहुत सारा नहीं बोला, लेकिन इतना इशारा तो दिया। फिर दादी को बुलाया, दादी को पूछा बच्चे आज सारा दिन क्या हुआ, सीधा नहीं पूछा। दादी ने सहारा अपना सुनाते सुनाते फिर बोला, एक भाई बाबा थोड़े देर पहले आया, फिर उसने ये कहा, मुझे बहुत हंसी, उधर भी दादी हंसने लगी। उसने मुझे सीढ़ी बोल दिया। बाबा मुझे बहुत हंसी आई, वहां भी हंसने लगे। फिर बाबा ने कहा बच्ची कोई बात नहीं, आप जाओ। फिर वो जब गए, बाबा ने उस बहन को कहा, बच्ची हर एक के संस्कारों को, भावनाओं को जानने बगैर किसी को भी हमारे जीवन में सर्टिफाई नहीं करना चाहिए। इसका बड़ा हिसाब भी बनता, बोझ भी बनता। तो हमारे जीवन में हम हर कदम में जब तक से कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए, चाहे देह देह के संबंध लौकिक या अलौकिक, सेवा के संबंध में भी हम आत्माओं के संबंध में आते हैं, तो संबंधों में व्यवहार में आते हुए जो हम हर इंद्रियों को यूज करते हैं, उसके पीछे हमारे अंदर गहरी ज्ञान, हर आत्मा का ड्रामा का और मुझे अपने संस्कारों का स्पष्ट ज्ञान अनुभूति में चाहिए। नहीं तो क्या है, हमें मालूम नहीं होता, कभी कभी ऐसे हिसाब बन जाता। फिर बाबा बोल के प्यार से उनको भेजा। ऐसे चाहे देखने में हो, सुनने में हो, बोलने में हो, खाने में कभी आसक्ति या बोलने में कभी हम जब गलती देखते हैं, गलत बातें देखते हैं, तो फिर हम कह देते हैं। तो लेकिन समय, व्यक्ति और परिस्थिति को देख कभी हम इतना अटेंशन नहीं रख पाते, लेकिन फिर उनका संकल्प चलता है। ये छोटी छोटी जो हिसाब है, आत्मा को आत्मा विदेही प्रकाश स्वरूप हूँ, इसमें रहने नहीं देता। जब मैं आत्मा विदेही नहीं बनती हूँ, आत्मा स्वरूप नहीं बनती हूँ, फिर बाबा के पास जाकर के उस एकाग्रता का अनुभव करो, इसमें हम नहीं रह सकते, उड़ नहीं सकते। छोटी छोटी बात, क्योंकि वो संकल्प में रूप में आ जाता है। माना बाबा कहते हैं बच्चे अभी डबल लाइट रहना है, तो जो भी आप लोग हिसाब लेके आए हो मुझे देने के बाद, आप बच्चों को क्या करना है, कर्म संबंध में आना है, कर्म बंधन में नहीं। चाहे आप अपने लिए कर्म करते हो शरीर निर्वाह, या संबंधों में आप कार्यक्रम करते हो, या अपने ड्यूटी प्रमाण ऑर्गेनाइजेशंस में कर्म करते हो, वहाँ कर्म संबंध में हम कितना आते हैं। कर्म संबंध में आते हैं तो कर्म आपको बांधे नहीं। अगर डबल लाइट रहना है, आत्म स्वरूप रहना है, उड़ते रहना है, तो ये ध्यान, गहराई से ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बंधन माना दुख, संबंध माना सुख। कोई भी कर्म या कर्म फल मुझे बांधे नहीं, माना खींचे नहीं, या उसका व्यर्थ संकल्प नहीं चले,
ये ऐसा होना चाहिए था या इसको ऐसा करना चाहिए था, ये ना, आप सबको मालूम है कैसे कैसे व्यर्थ संकल्प आता है। व्यर्थ संकल्प भी कर्म बंधन में बांध लेता है आत्मा को। जो जो जिस जिस बातों के प्रति चलता है उस हिसाब से वो बंधन बन जाता है। तो इसलिए आत्म स्वरूप में रहने के लिए हम टारगेट करें, या हफ्ता एक एक इंद्रियों के पीछे उनकी प्रवृत्ति को देखने की प्रवृत्ति, सुनने की प्रवृत्ति, बोलने की प्रवृत्ति, खाने की प्रवृत्ति, कर्म करने की जो प्रवृत्तियां है, हर इंद्रिय की अलग अलग प्रवृत्ति के साथ हर इंद्रिय की जाल है। कम नहीं है ये इंद्रिय कर्मेंद्रिया, क्योंकि कर्म से मिली हुई ये कर्मेंद्रिया है। कर्म के फल स्वरूप मिली हुई ये शरीर है। ये शरीर या कर्मेंद्रिया इतना आत्मा को बांधने में माहिर है, जिस बंधन को हमें बिल्कुल तोड़ना है गहराई से। लेकिन इसके ज्ञान की रिफाइनेस चाहिए। मोटे रूप में हम अभ्यास करें तो फिर ये नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और वृत्ति चार ही बातों को बहुत गहराई से समझना जरूरत है। क्योंकि सी नॉलेज है बुद्धि में, मन कहता है आत्मा है, आत्मा के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वृत्ति इंटरफियर करती है। पुराने संस्कारों के आधार से वृत्ति इंटरफियर, पुराने बातों के आधार से वृत्ति चंचल होती, जिस कारण आत्मा एकाग्रचित अपने स्वरूप में, अपनी दृष्टि में एक भाई भाई की वृत्ति में नहीं हो सकते। एक एग्जाम्पल, वृत्ति कैसे इंटरफियर करती है आत्मिक दृष्टि में, मना वृत्ति, मना भावना। तो अगर कोई आता है आपके पास, आप आगे कहते हो भले भले आओ, बहुत अच्छा हुआ आप आए, लेकिन अगर उसने 1 माह पहले, 15 दिन पहले खिटखिट किया होगा, अंदर समझेंगे ये ठीक नहीं है, क्यों आया। संकल्प ज्ञान युक्त चल रहा है, सी ठीक है, ड्रामा हो गया, ये बाबा का बच्चा है, लेकिन वृत्ति को भावना में पसंद ही नहीं। जैसे कोई स्नेही आवे, हम कितना प्यार से मिलते, हमारा दृष्टि, हाव भाव सब बदलता। इसमें बाहर हम दिखाते, लेकिन अंदर जैसे वो बंधा हुआ। इसको, इन वृत्ति की इंटरफियरेंस को, चित्त के अंदर जो हम बातें रखते हैं थोड़ा प्रभाव के रूप में, ज्ञानी तो आत्माएं ये सारी बातें अंदर समझ में आती है, लेकिन ये सूक्ष्म जो चित्त संस्कारों की स्टोर हाउस है, उसको साफ करने में, जब एक बार देने के बाद उसको वापस नहीं लेवे, जन्मों की आदत के कारण जब आती है बातें, तो फिर थोड़ा थोड़ा, तो वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण वृत्ति चंचल होती। ये बहुत महीन बात है, जो बिल्कुल अंतर्मुखता की अंडरग्राउंड में सोल कॉन्शियस की जब गहरी अभ्यास करते हो, तो मन, बुद्धि, वृत्ति और चित्त की क्या क्या अंदर चलती है ये साफ समझ में आती है बातें। लेकिन बाबा कहते हैं वृत्ति में विल पावर कमी क्यों होती है। विल पावर की कमी इसलिए होती है, जब हम बाबा को कंप्लीट विल नहीं करते हैं, तो विल पावर बाबा हमें विल नहीं करता है। ये फिर बहुत गहरी महीन बात है। क्या है, हम कहते हैं संकल्प से कहते हैं बाबा सब आपका, बोल से लेते हैं, बोल में देते सब आपका, फिर कर्म में लेते हैं, कर्म में देते हैं तो फिर भावना में ले लेते हैं। ये जो सूक्ष्म, जो विल पावर की कमी होने के कारण जो अंदर में
एकदम इंद्रियों के प्रति रूलिंग एंड कंट्रोलिंग, इंद्रियों को डिविनाइज करे। बाबा कहते हैं ना, योगी है उसका अंग शीतल, अंग अंग शीतल पवित्र है। तो हर अंग से मैं ज्ञान युक्त हर कर्म, योग युक्त हर कर्म कराऊं मैं मालिक। जो थोड़ा भी वृत्ति बीच में इंटरफियर नहीं करे, फिर इससे क्या होता है, आत्मा एक सेकंड में चलते फिरते भी अब बिंदु होना इजी हो जाता है। अंदर की गहरी सारा दिन की जो चिंतन है, अटेंशन है अपने स्वरूप पर अंतर्मुखता के आधार से, तभी आत्मा जितना गहराई से आत्माभिमानी कर्म करते हुए, फिर जब भी आप योग में बैठते हो बिल्कुल अशरीरी हो जाते हो, फिर आत्म स्वरूप बनना सहज हो जाता है। जो मैंने अपने दादी को देखा, घंटा घंटा, कभी 5 बजे शाम को बैठे तो रात को 11:30 बजे उठे, वो भी नीचे बैठते थे। इतने आयु में भी हम देखते थे कैसे आप गुम हो जाते हैं, पूछते थे हम। दादी कहती थी बाबा का प्यार ऐसा है जो वहां बैठ जाओ तो नीचे आने का दिल नहीं होता है। इतना प्यार, इतना वो आंखों में जैसे बाबा का प्यार, बाबा ही झलकता था कब कब, ऐसा फीलिंग्स आता था। कारण ये है कि हम कहते थे आप इतना टाइम जाते हैं लेकिन हम लोग नहीं जा पाते, ऐसे क्यों? तो दादी कहते थे इसका आधार बिल्कुल अशरीरी आत्माभिमानी के साथ साथ सारा दिन आज्ञाओं पर चलना, इसका बहुत जरूरत है। इसका आज्ञाकारी होके चलना, इसमें जो दुआएं मिलती है, ताकत जो मिलती है, आपको उड़ा देती है। जरूरत है ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन में अरे कचोटी बड़ी अमृत वेले से लेकर रात तक हमें आज्ञा पालन करने में जो पुरुषार्थ की मेहनत खत्म। मैं इतना कहती हूँ, डबल हाइट होना जैसे कि नेचुरल जो हमने देखा अंकों से, कभी श्रम नहीं करते थे दादी, हम देखते थे, लेकिन सारा दिन उनका अटेंशन हम देखते थे। थोड़ा भी बोलचाल में भी श्रीमत को ऐसे वैसे करते थे तो कहते थे आप ऐसे नहीं कर सकते हो, बाबा का ये श्रीमत नहीं है, कहते थे, सीधा कहते थे। छोटी मोटी बात में भी हमें सिखाते थे, क्योंकि ये नया सिस्टम है ना, हम लोगों को ये पता नहीं है। नया ज्ञान नई दुनिया के लिए, तो ये सारा नया ज्ञान के अंदर जो नई नई महीन बातें हैं कर्म फिलॉसफी के, ये हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए तो भगवान कहता है ना, मैं कर्मों का ज्ञान देने आया हूं और सिखाने आया हूं, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति क्या है। जब तक ब्राह्मण जीवन में कर्मों की गति को गहराई से समझ करके कर्म करने की जो विधियां है उस पर अटेंशन नहीं, विधि के साथ वृत्ति की इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो हम बिल्कुल शरीर के इंद्रियों के बंधन से, इसके जाल से हम अशरीरी हो जाए, ये नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ संकल्प में भी बांधता जाता है, जो हम सब फील करते हैं। जब सब कुछ बाबा है, हम क्यों नहीं ऊपर बैठ सकते, क्यों नहीं हम सदैव उड़ते उड़ते ऊंची उड़ान भर सकते? ये हमारा दिल की आशा है। मैं ये इधर एक एग्जाम्पल सुनाना चाहती हूँ। बाबा माता पिता भी है तो सतगुरु भी है। जो दादियों में और बाद में आने वालों में आज्ञा पालन में फर्क क्या होती है? एक गुरु के 3 शिष्य थे, उसमें एक बार इतना बरसात आए, इतना बरसात
जो गुरु का थोड़ा ही जमीन था उसमें इतना पानी भर गया, जो फल आना था उसको आना था। तो उसने एक शिष्य को बोला जाके देखो, उसको कुछ करो, अगर पानी भर जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा खेती में जो फल उगला है। तो फिर उसने आया, बहुत सारा पानी है, कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरे को भेजा, वो भी आया कि गुरुजी इतना सारा पानी है, नहीं हो सकता। तो फिर जब तीसरा चौथे को भेजा, उसने क्या किया, जो आज्ञा गया, उसने देखा कि सब कुछ भरा हुआ है, अगर ये पानी नहीं निकाला तो ये तो सारी बरस की जो गुरु जी को जो तकलीफ होगा, ये तो बड़ी मेहनत की बात है। उसने एक तरफ खोला, दूसरे तरफ खोला पानी जाने के लिए। फिर क्या किया, वो कितना भी मट्टी डाले, पत्थर डाले, रुक नहीं रहा था। क्या किया, इसने खुद ही सो गया। वो जो खुला पानी जाने के लिए एक तरफ, दूसरे जाना उस तरफ जो जाना है, माना गुरुजी के खेती में नहीं आना है, वो रुक नहीं रहा था पानी। उसको क्या किया, खुद ही जब सो गया, ये देर रात तक जब नहीं आया, गुरु को चिंता हो गई क्या हो गया। तो आए तो देखा ये सोया हुआ है, धान की खेती में जो आ गए ऑलरेडी, उसको जाने लिए उसने बोल कर दिया, लेकिन फिर ना आवे, ये खुद ही सो गया अपना। ना हेल्थ देखा, मैं मर जाऊंगा क्या हुआ, सारी रात पानी में बैठेगा। तो फिर उसने क्या कहा, गुरुजी ने कहा तुम अपना जान को बाजी में डाल करके इतना सारा किया, मेरे बाद तुम मेरे वारिस हो जो ये चलाएं। ऐसे हम बाबा के श्रीमत में हम सोचे नहीं क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन हम करना है, कुछ भी हो करना है। ये दादियों का, ये जब भी जो भी आज्ञा मिली, दादी कहते थे, हम सोचते नहीं थे ये होता है नहीं होता है नहीं होता है, ये कभी नहीं संकल्प किया। जानकी दादी का भी हम लोग सुना ना, जब बाबा ने कहा ये फर्स्ट जो दीपावली है, इसके बाद आप कोई दीपावली नहीं देखेंगे। इसके बाद कितना दीपावली गए, हम कभी नहीं, संकल्प भी नहीं आया। बाबा से हम पूछे इतना दीपावली चले गए, हम समझते थे नेक्स्ट दीपावली नहीं आएगा। ऐसे चलते चलते सारी जिंदगी अच्छा हो गया। माना आज्ञा पालन की इतनी पावरफुल दुआएं, ताकत, रक्षा कवच मिलती है, जो बाबा भी गारंटी करता है, जो मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं उसको कोई भी कर्म बंधन बांध नहीं सकता। पुरुषार्थ की एक लिफ्ट मिल जाती है, वो जहां चाहे वो उड़ सकता, जहां चाहे वो अपना स्थिति को स्थित कर सकता। लेकिन महीनता ये बात आती है कि हम आज्ञाओं को, आज्ञाओं के पीछे जो साइंस है, हर आज्ञा के पीछे एक बड़ा विज्ञान है, उसके लॉजिक है। क्यों बाबा, चाहे अमृत वेले उठने की नियम कहो, पवित्रता की कहो, शुद्ध आहार की कहो, कोई भी, वो शायद सभी बाबा के बच्चे जानते हैं इसके पीछे विज्ञान क्या। जब आप समझेंगे ना, तो फिर उसको कभी आप साधारण रीति से चलाएंगे नहीं। सी निरंतर आत्माभिमानी बनने के लिए भी क्यों कहता है पापा, अगर ये बात भी हम अनुभव कर लेना, रियलाइज कर लेना, तो हम उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। आत्म अभिमानी विदेही होने की निरंतर की जो स्वरूप चाहिए ना, वो जब तक बने नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि सोल कॉन्शियस बनना माना सारे कर्म क्षेत्र के बंधनों से मुक्त, एकदम जब भी आप बैठो उस मुक्ति धाम की सन्नाटा साइलेंस में, एक मुक्ति की अवस्था, मुक्ति का जो सुख है, बाबा की गोद की जो अतीन्द्रिय सुख है ना, वो अनुभव करते रहेंगे। तो जब इतनी बेहद की प्राप्ति है, हम इंद्रियों के पीछे या संबंधों के पीछे, साधन के पीछे फंसे ही क्यों। तो क्या है,
ब्राह्मण जीवन में आने के बाद हम कुछ बातों का टेंशन रखें। बाबा ने 78 में ये कहा है, बच्चे आप मरुजीवा बने हो, तो ये जो जीवन है, ये जो आयु है, मैंने आपको एक्स्ट्रा दिया है। आपकी आयु खत्म हो गई कलयुग की। जो मैंने ये जीवन दिया, एक्स्ट्रा आयु दिया, ये जो समय है, ये मेरा है। तुम बच्चे मेरे लिए ही जीना है। अगर देखना भी है, मेरे परमिशन बिगर आप देख नहीं सकते। इतना कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करना है मेरे परमिशन बिगर, माना मेरे आज्ञाओं के बिगर आप नहीं कर सकते। समय भी हम ऐसे वैसे ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ही सो रहे थे, ऐसे ही कहां से आया? हमारी दादी सब तरफ लिखा देते थे आराम आराम है। तो कहीं भी सेवा अर्थ बिगर ऐसे ही नहीं बैठने का है। या तो पढ़ाई पढ़ना है, योग करना है, सेवा करना है, कुछ ना कुछ करना है। जो टाइम उतना ही उधर, अनलेस हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है तो इतनी मना समय की, संगम की समय की वैल्यू, अगर इसको हम साधारण रीति से और अपनी मन मर्जी से समय को व्यर्थ कर ले, वे सदुपयोग न करें, फिर उसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। क्योंकि ये लाइफ टाइम मेरा नहीं है, बाप का दिया हुआ है। ये बहुत महीन कर्म फिलॉसफी है। ये जो जो बोझ चढ़ता है, छोटी बोझ नहीं। See, one who values the time will be valuable in the all the history of the time. समय को जो महत्व देता, सारे इतिहास में उसका महत्व हो जाता। And one who never values the time, he will never be the valuable in the history. जो समय को, एक एक सेकंड समय की वैल्यू है, जो एक एक जन्मों की कनेक्शन है, बाबा जो कहता, अगर इस समय की वैल्यू हम नहीं रखते हैं, इतिहास माना सारे कल्प में हम सदैव वैल्यूबल रहे, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा कहते हर कदम में पदम, माना हर सेकंड की संकल्प की कदम है ये, जो पद्मों की कमाई कराता है। जो कमाई सिर्फ बाबा क्यों इतना समय की महीनता इतना क्यों कहता? क्योंकि जो समय दिया है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं दिया है। हमें अच्छी तरह से समझना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किसकी हूँ, और मेरी जिम्मेवारियां कहाँ कितना है। सिर्फ पुरुषार्थ में अलबेलापन, पुरुषार्थ में आलस्य, जो अनेक प्रकार की ब्राह्मण बनने के बाद जो बोझ चढ़ता, आलस्य वश, अलबेलापन वश किए हुए कर्मों का बोझ, समय को व्यर्थ साधारण करने का बोझ, संबंधों में अयथार्थ स्वार्थ वश किए हुए कर्मों का बोझ, फिर पुराने संस्कार स्वभावों के वश होकर के किए हुए कर्मों का बोझ। वो कभी विकर्म भी होता है तो वो तो एक का पदम गुणा मल्टीप्लाई होके, ये जो कर्म बाबा का बनने के बाद जो एक का 100 गुणा बन करके बोझ चढ़ता है, वो हम बच्चों को उड़ने नहीं देता। अंदर से खुशियों की शहनाइयां बजना चाहिए। वो खुशी, वो आनंद, वो मुक्ति की अवस्था, चलते फिरते मैं इंद्रियों से, शरीर से मुक्त ऊंची उड़ान पर हूँ। बाबा मेरे सन्मुख दिखाई पड़े बुद्धि के नेत्र में, ये नेचुरल होना चाहिए। क्योंकि बाबा मेरी माता पिता है, घर मेरा घर है, लेकिन पास्ट की बात नहीं। ब्राह्मण बनने के बाद ये जो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है, जिस कारण व्यर्थ संकल्प, जिस कारण योग नहीं लगता, खुशी नहीं रहती, और हम समझते सदैव में ज्वालामुखी योग करूं, पावरफुल योग करूं, डबल लाइट रह करके, ये नहीं होता है। ये सूक्ष्म सटल कर्म फिलॉसफी
समय को व्यर्थ करने की यज्ञ की मैं एक एग्जाम्पल कहती हूँ। बाबा के होते एक बहन थे, वो क्या है थोड़ा अलबेलापन ऐसे ही समय बिता दिया, ना सेवा करते, सारा दिन इधर उधर बात करना, इधर उधर टाइम पास करना, ऐसे करके क्या हुआ, एक दिन संदेश आई, संदेश लेकर के बाबा को कहा, बाबा इसका सिर्फ 10 दिन है शरीर छोड़ने का। बाबा कहता है, शिव बाबा, कि यज्ञ पिता यज्ञ माता को कहो, ये बच्चे ईश्वर का पालना का ऋण लेके शरीर न छोड़े, नहीं तो इस पर बहुत बुरा बीतेगा। ऐसा इस 10 दिन के अंदर करो जो ये बोझ चढ़ा के नहीं जाए, इस ऋण को, पालना की ऋण को उतार के जाए। जब वो संदेश आके साकार बाबा को बोला तो बाबा ने कहा जाके मम्मा को कहो। तो मम्मा को जाके कहा तो मम्मा आए बाबा के पास, बाबा मैं कैसे कह सकती हूँ, ये 10 दिन में शरीर छोड़ेंगी। बाबा ने कहा बच्ची कुछ तो करो, उसको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि बाप की आज्ञा है ये, तो करो। मम्मा ने कहा जी बाबा। गई, जाने के बाद उसको बुलाया, बहुत प्यार से बात किया, तुम बहुत अच्छे हो, ये हो, लेकिन बाबा का ये संदेश है आपके लिए, आप सिर्फ 10 दिन रहने वाले, और बाबा ने इसे कहा है। तो बाबा मम्मा का बोलना ऐसा दृष्टि दिया, जो उस बच्चे को इतना रियलाइजेशन हुआ, वो रोने लगी और कहने लगी, हाँ मम्मा, मैंने सारी जीवन ऐसे ही टाइम वेस्ट कर लिया, कुछ सेवा नहीं किया, ऐसे ही चलाती रही, खा के पी के ऐसे ही टाइम पास करना। तो अभी मुझे ऐसा करिए, सारा दिन सब कुछ सेवा मुझे दे दीजिए, सुबह से लेकर रात तक, दिन रात भी मैं करने लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बाबा की पालना का ऋण नहीं ले जाऊं। तो मम्मा ने क्या किया, सारा दिनचर्या बनाई, अमृत वेले के बाद सारा रात को 11 बजे तक लगातार सेवाएं दी। सेवा, वो दिल से सेवा करते करते जब 10वें दिन आया तो उसकी बॉडी सारा फूलने लगा। जब बॉडी सारा फूलने लगा, वो श्वास लेना मुश्किल हो रहा था, तो वो बहनों ने आकर के कहा उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। बाबा तो समझ गए, तो बाबा जाके देखा वो बहुत कष्ट में, और मम्मा आए, अनन्या सब आए, वो जा ही नहीं रही थी, इतना तकलीफ हो रहा था उसको, बाबा देख नहीं पा रहा था उसका तकलीफ। बाबा ने कहा बच्ची जाओ, संदेशी को कहा पूछो बाबा को कि बच्ची को तकलीफ हो रहा है, जा नहीं रही है। तो बाबा ने फिर संदेश भेजा, माता पिता को कहो कि सब अपना शक्तियां देके अनन्य बच्चे सभी उसको देह से मुक्त करे, उसको इतना भी ताकत नहीं है शरीर से निकलने के लिए। कितनी एक गहरी बात है। तो फिर बाबा ने सब बच्चों को कहा, देखो बच्चे, ये ईश्वर की यज्ञ है, ईश्वर की पालना चल रहा है, यहाँ परमात्म पालना की ऋण हमको रख के नहीं जाना है। बाबा हमारी स्थूल सूक्ष्म सब प्रकार की पालना करता, आत्मा की अविनाशी पालना करता, उसका कितना बड़ा हिसाब है। लेकिन बाबा कहता है हमको कुछ नहीं करो, लेकिन जो मैं कहता हूँ वैसे चलो, मेरे जैसा बनो, वही मेरा रिटर्न है। इतना ही तो कहता है, हमारे से और कुछ पैसा दियो, प्रॉपर्टी दियो, ये तो नहीं कहता है, कुछ भी नहीं पूछता है। इतना तो करने के लिए हमें बहुत ज्ञान की महीनता, रिफाइननेस, रिफाइन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, आत्माओं के साथ संबंध की बात है। फिर वो तो शरीर से तो निकल गए, ये मैं क्यों कह रही हूँ, संगम की हर वक्त, माना हर सेकंड के हिसाब, हर संकल्प के हिसाब, हर बोल कर्म के हिसाब बाप को देना है, देना है।
क्योंकि वो पालना कर रहा है, वो मेरे सारे कल्प की जिम्मेवारी लिया है और मुझे सब कुछ से सिर्फ मैं अपने को देखना नहीं, मेरी जो जिम्मेवारी बाबा ने जो दिया, सारे विश्व को मेरी खजानों को देना है। आप बच्चों को मेरी पालना के साथ मेरे साथ संबंध जुड़वाना है। उन आत्माओं की सारे विश्व को प्रकृति समेत कल्याण करना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी। आप सबको याद होगा बाबा जब लास्ट मुरली बोले ना, उसके बाद आए नहीं, तो उसमें एक बात बहुत गहरी अंडरलाइन की बात है। ये बाबा ने कहा कि आप विश्व परिवर्तन के लिए जिम्मेवार हो। आप सब परिवर्तन नहीं होते हैं तो यही विघ्न रूप है आपके कार्य में। क्योंकि ब्राह्मणों का परिवर्तन न होना क्या इशारा करता है बाबा? बाबा तो बहुत इशारे में बोला, इतने 700 करोड़ आत्मा, इतने करोड़ आत्माओं के नए नए दुख, अशांति और रोग वो भोगने के आप निमित्त बनते हो। तो जब मैंने सुना पढ़ा तो इट वॉज ए शॉकिंग थिंग। माना हम लोगों की परिवर्तन कितनी जरूरत है बाबा को। अगर हम परिवर्तन नहीं होते हैं, पुरानापन रख के बैठते हैं एंड सारी वृक्ष, सारी विश्व की आत्माओं से हम जुड़े हैं और उन आत्माओं के सफरिंग का कारण हम बनते हैं, तो उसके इतना बोझ चढ़ता है, उतना भी नहीं सोचिए। अगर हमारा सदैव उड़ती कला सर्व कबला, हमारा उड़ती कला डबल हाइट हम नहीं रहते, डबल लाइट नहीं रहते, तो वो खुशी, वो आनंद, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं होता है। बंधन में बंधा हुआ सदैव कोई ना कोई बात में, ऐसा अगर हम रहेंगे तो क्या है, हमारे से वाइब्रेशन जो पावरफुल उनको मिलना है वो नहीं मिलता है। विश्व की आत्माएं तो छोड़िए, बाबा कहते एक एक सितारों में दुनिया है। तो मैं एक आत्मा सितारा हूँ, मेरी एक दुनिया है। 84 जन्मों में मैं जितनी आत्माओं के संबंध में मैं आई, उन सब आत्मा कितना संबंध, कितनी कांटेक्ट, संपर्क, कितने आत्माओं के साथ कितने वैरायटी कर्म, ये सारी आत्माओं का कनेक्शन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरी उन्नति सो उनकी प्राप्ति, मेरी साधारण या रुकती कला, गिरती कला, उन आत्माओं को गिरावट में हम लाने के निमित्त बनते हैं। ये बाबा ने मुरली में बोला हुआ है। उतने आत्माओं का बोझ, उनको उड़ाओ, उठाओ या नीचे करो, ये आपके हाथ पर है, ये बाबा कहता है। तो इन बातों को अगर हम महीनता से समझ के पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उतनी महीन चेकिंग हमारा नहीं होता है, तो ये जो सूक्ष्म जो बोझ है ना, वो हमें लाइट रहने नहीं देता है। ये बहुत गहरी बात है। कैजुअली हम बोल देते हैं, संकल्प आ जाता है, कर्म कर लेते हैं, चला लेते हैं, तो फिर क्या है, जब ये सभी अटेंशन से भी निकल जाता है बात, फिर हम सोचते जितना हम चाहते हैं उतना क्यों नहीं हो रहा है, हम बाबा के बच्चे ही तो है। तो सारा साधन जो कुछ भी मेरे जीवन में मिला हुआ है, वो सब सेवा अर्थ है। सेवा अर्थ है तो मैं अपने शरीर को भी ज्यादा साधन, ज्यादा समय, ज्यादा संकल्प अपने प्रति यूज नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है। हमारी दादी कहती थी, सी शरीर जो है ना कर्म से मिला हुआ है। जब कर्म, वो कोई शरीर की व्याधि आती है, कुछ भी आता है, ज्यादा इस पर सोचो नहीं। ये बाबा भी कहते, मुरली में इस पर बहुत गहरी मुरली चलाया है बाबा ने। तो जब ज्यादा प्रकृति प्रति सोचते हो, प्रकृति अपने बंधन में बांध लेती है आप। फिर उस अवस्था में
कर्म भोग कर्म योग से व्याधि का जो दुख है, दर्द है, उसको योग से जो खत्म करना है ना, उसके बदले वो दर्द आपको अपना अधीनता में ला देता है। तो इसलिए हम किसी भी बात के प्रति सब कुछ बाबा को अर्पण करते हुए चलना है, चाहे साधन हो, चाहे कोई भी बात हो। आजकल क्या हो गया है, मोबाइल इंटरनेट ये वो, कितना टाइम उसके पीछे घंटा घंटा बैठते तो भी समझ में नहीं आता है, चला गया टाइम, बट किस खाते में गया, इससे क्या सेवा हुई मेरी, कितनों की सेवा हुई, मैंने क्या किया। टू मेनी व्हाट्सएप, सारा दिन देखते रहो, सारा दिन ये वो, कुछ भी ज्यादा सुनते हो तो भी अब ऊपर तो नहीं गए हो ना, शरीर में ही तो हो। ज्यादा देखना, ये जो भी बातें हैं ये थोड़ा थोड़ा हमें बांधता जाता है। जो सेकंड में मैं ज्योति रूप, फर्स्ट आई एम लाइट बिंदु, ये बन नहीं सकते, इसका बोझ उड़ने नहीं देता है आत्मा को। दादी का मैंने और बाबा का तो हम सब चरित्र में सुनते हैं, एक्सट्रीम बेगर टू प्रिंस बाबा जो बना, अपने लिए एक बाथरूम नहीं बनवाया ना, अंत तक छतरी लेके जाते थे। उतना ही नहीं, दादियों को देखिए, दादी जानकी दादी, एक बार मैं कहूँ, दादी का कितना हिसाब डालने में होशियार। मेगा प्रोग्राम में दादी आए, गवर्नर आए, कुछ मिनिस्टर्स आए यहाँ, दादी ने पूछा आप इन सबको क्या देंगे, मैंने जरा दिखाया, एक शाल रखा था, फिर ये बुक्स रखा था, फिर पेन पेंसिल और एक बड़ा फोटो अच्छा बाबा का रखा था, ये सारा चीजें गिनती गिनती किया दादी ने। दादी ने कहा इतना सारा देते हो एक एक को, मैंने कहा हाँ दादी ये लोग बड़े हैं ना। तो बोला ये सब इतने ही बाबा का लेके रिटर्न करेंगे, ये इतना पात्र समझते हो आप। मैं स्टन हो गई, मैंने कहा दादी कराएंगे, बाबा कराएगा। दादी ने कहा देखो, बाबा के यज्ञ से कुछ भी देते हो किसी को, उसका पहले सोचो ये बच्चा उतना लेने के पात्र है, नहीं तो इसका हिसाब बनेगा, एक एक पैसे के हिसाब बनता है। हमको इतना सोच चला उसी दिन, ये कैसी कर्मों की कथा है, बाबा की एक एक पैसा। दादियों को मैं देखती थी ना, दादी एक स्क्रू भी पड़ा होता ना, दादी कहते थे स्क्रू पता नहीं किस गरीब का 2 रुपए, इसको रखो, वेस्ट नहीं करने का, एक एक चीज की। और उनके अपने शरीर के लिए तो इतना आयु के बाद भी कहते थे हम, इतना आपको कष्ट होगा, ये रेड बस होता था ना, उसमें जाएंगे बोलते थे, हम कहते थे नहीं, टैक्सी में ले जाएंगे, बहुत दूर ट्रैवल करना है आपको, कहते थे नहीं, जब तक शरीर का होता है तब तक चलेंगे। फ्लाइट भी दादी कहते थे नहीं, जब तक मैं चल सकती हूँ ट्रेन में चलेंगे, जाके अर्गी में डालेंगे, ऐसे। और 3-4 बार कार दिया, बोला नहीं नहीं, कोई भी बाबा भेजेगा कराएगा सेवा, इसको बिरती करके शिवलिंग बनाने में डालो। ऐसे दादियों ने एक एक पाई, एक एक साधन, एक एक छोटी चीज अपने शरीर को यूज करने में बहुत सोचते थे। ऐसे यज्ञ की पालना लेने में, मना यूज करने में, दादी एक दिन कहा आपको पता है, हम अभी जितना सैल्वेशन अपने लिए लेंगे, यूज करेंगे, कोई ना नहीं करेगा आपको यज्ञ में, लेकिन उतना आपकी इतने सारे जन्मों में प्रारब्ध कट जाएगा। ये ध्यान में रख कर के आप हर चीज, हर पैसा, हर बात यूज करना, ऐसे नहीं, सदैव हिसाब रखना बाबा की, एक एक पैसे के। वो बोझ फिर आपको योग करने में अखंड बाबा के साथ
संबंध रखने में, लगातार उड़ने में बाधा न बन जाए। इतनी सारी मतलब अटेंशन जब नहीं होता है ना, विदाउट नोइंग हमारा जो हिसाब बनता है वो हिसाब ना चाहते हुए भी बंधन में ला देता है। और संबंधों में से ये बहुत और एक बड़ी बात है कर्मों की। ब्राह्मण जीवन में आने के बाद हमारा सारा ब्राह्मण अलौकिक परिवार, अलौकिक संसार, प्रभु परिवार जो है ना, तो उन आत्माओं के साथ ही जो भी हमारा हिसाब किताब है वो चुकता होना है। उसके आधार से नेगेटिव या पॉजिटिव हिसाब किताब आएगा। लेकिन उन हिसाब किताब को से तीन बातें हैं हर पेपर के पीछे। या तो बाबा मेरा पेपर ले रहा है जो मुझे पढ़ा रहा है, या तो मेरा हिसाब किताब जो चुकतू होना है उसी रूप से पेपर आया है, या तो मेरे अंदर जो कमी कमजोरियां वो भरने लिए पेपर आया है। तो तीन बातें हम सदैव रख करके चले, हम इजीली पार कर सकते हैं हर बात को सहज, जिसमें हम कोई संकल्प भी नहीं चला रहे, ऐसे हम चले। मालूम होता है हम जड़ नहीं है, ये राइट रॉन्ग है, क्या है कैसे है सब समझ में आता है। लेकिन हिसाब किताब वश जब पेपर आती है वो पेपर खींचता है आत्मा, जो नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव में आकर्षण आती है, कोई पसंद आता है, पसंद आती है, कोई देखते ही कभी कोई अच्छा नहीं लगता है, कोई अच्छा लगता है। ये समझ लेना चाहिए पीछे का हिसाब है। इसको जहाँ आकर्षण होता है उसको काट दो, अवॉइड करो। जहाँ ऐसे वैसे चलते हैं उन आत्माओं को बाबा को इतना क्लियर हमारा संबंध रहे, बाबा को बोल करके उसको शुभ भावना, रहम की भावना, समर्थ भावनाएं, दुआएं देके उसको खत्म करना है। उसके प्रति नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है। अगर हम चलाते हैं तो उसका बन गया मेरे साथ, इट इज मल्टीप्लाइड। हमारी जो हिसाब था मल्टीप्लिकेशन के साथ हो गया। अगर हिसाब नहीं है, सपोज मेरा पेपर था, उस पेपर में अगर मैंने संकल्प चलाया तो नया व्यर्थ हिसाब किताब बन गया जो मुझे उड़ने नहीं देता, मुझे डबल लाइट रहने नहीं देता। ये सूक्ष्म हिसाब किताब है। और जो कुछ भी बातें आती है मेरे अंदर, कुछ शक्तियाँ, कुछ गुण जो है वो भरने लिए आते हैं, जो मैं समझ करके, मैं अपनी कमियों को अच्छी तरह से समझ करके उसको भरती जाऊं, उसके आधार पर मैं समर्थ रहूं, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर ये इतनी सारी ध्यान संबंधों में आते हुए हिसाब किताब की ज्ञान, अगर पढ़ाई में मुझे पास होना है तो ये चैलेंज है। तो इन चैलेंजों को मैं सहज स्वीकार करके आत्म स्वरूप में चलूं, इसकी इतनी गहरी प्रैक्टिस, अटेंशन अपने प्रति हो, तो फिर डबल लाइट रहना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन आत्मा बिंदु है ना, खिसक जाती है। बहुत सूक्ष्म बात है जो बाबा साकार मुरली में भी कहता है, बुद्धि से खिसक जाती है, बाबा की याद भी खिसक जाती है। क्यों खिसक जाती है? क्योंकि आत्मा जब कंप्लीट प्योर नहीं, अभी हम पवित्र कंप्लीट बनने जा रहे हैं। पास्ट की हिसाब किताब ही, 5 विकारों को समाप्त करना ही पवित्रता नहीं है ना। बाबा कहते 5 विकारों के साथ देह बांध का प्रभाव, लगाव अलग चीज है, मोटी चीज, लेकिन कोई भी प्रभाव तक अंदर ना आए, वहां तक मैं निकल जाऊं, फिर मैं प्रभाव से भी मुक्त निरंतर उस याद में रहूं, एक बाप दूसरा न कोई, वो संपूर्ण पवित्रता जब तक आवे ना, ये जो भी पेपर आता है इसमें हमें कहीं भी रुकना नहीं है। इसको समझते हुए
ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा मना, सदैव शक्तिशाली, सदैव निर्विघ्न अंदर से और विघ्न विनाशक बन के ये चलूं। लेकिन इसमें मैं एक बात अनुभव किया दादियों में, जो मैंने सीखा, दादियों का सारा ही टाइम मुरली हाथ में। जब भी टाइम मिले, उठे 5 मिनट भी है, बैठ के मुरली लेंगे, कुछ भी है, फिर जो आता है उसको मुरली बोलेंगे। याद है आपको क्या बोला पापा ने? तो जब भी मैंने देखा, चाहे बड़ी दादी हो, जानकी दादी हो, अपनी दादी हो, सारा देखा, सबका यही अटेंशन रहा। मुरली की अध्ययन, इतनी गहरी अध्ययन, उसको गहराई से समझ के जो जीवन में लाए, जिस कारण वो सदैव हल्के रहे, उड़ते रहे, डबल हाइट रहे, बड़े बड़े पेपर्स आने से भी वो इतना सहज रहे, कहीं भी अटके भी नहीं है ना। तो हम लोगों की ये आंखों की देखी हुई बातें है ना। और दादियों को क्या है, आप सिखाएंगे ना तो भी उनको बुद्धि में बैठता नहीं है, नेगेटिव बातें, व्यर्थ बातें। एक बार एक भाई आया दादी के आगे, इतना डांटा, इतना डांटा, डांट के सारा देख रही थी दादी, देख करके फिर जब अंत हुआ उसका बोलने का, डांटने का, दृष्टि दे के, एक टोली दे के वो गया। जाने के बाद दादी इतना हंसने लगे, इतना हंसने लगे। हमने पूछा क्यों हंसने लगे इतना? वो इतना बुरा भला बोला और दादी आप हंसते हो। दादी को, और देखो दादी को क्या था, हंसी आता है तो ठहरता नहीं था, हंसते गए। फिर बोला ये जो है ना, मैं मिक्की माउस देख रहे थे, इतना अच्छा वो मिक्की माउस का ड्रामा कर रहा था। मैंने बोला आप मिक्की माउस कहते हो इसको? हाँ, क्योंकि मैं वहां ही खड़ी थी, वो क्या क्या बोल रहा था। फिर हंसने लगी मिकी माउस बोल करके। बेचारा छोड़ो ना, अंदर पता नहीं उसको क्या हो रहा था, छोड़ो छोड़ो। ऐसे हर एक बात को, दादियों की वो गहरी, हर आत्माओं को कमियां समझना, उसके पीछे उसकी परवश स्थिति को समझना, उनके संस्कारों को समझना, उसमें फिर दया हर एक आत्मा के प्रति, उस अनुसार उन बातों को पार करना, ये मैंने देखा जीवन में, बहुत नजदीक से देखा। एक बार गुजार दादी को भी कोई ने कहा, दादी ये जो भाई है ना, ये ठीक नहीं है, करता नहीं, कोई सेवा नहीं करता, यूजलेस है, ये है वो है, आप बोलो, मैं लेके आता हूँ उसको, जोर से आप बोलना है, स्ट्रांगली बोलना है, उसको बदलना है। दादी बोला ठीक है। तो वो आया, तो दादी को बोला देखो ये भाई। तो फिर दादी बोला बहुत अच्छा भाई, आप कैसे हो, देखो सारा जीवन दे दिया, कितना अच्छा आपने कमाल किया है बाबा को, और सारा दे करके बाबा से लेने का, कितना अच्छा पुरुषार्थ करते हो, सारा महिमा करके अच्छा पुरुषार्थ करना, सारा सेवा करना बोल के टोली दे के भेज दिया। ये फिर उन्होंने बोला दादी मैंने बोला था आपको इसको करेक्शन देना है, इतना सारा बोलना है, तो आप वो कुछ भी नहीं बोला और ही महिमा करके दे दिया। दादी ने बोला छोड़ो ना इसको, बेचारे को अंदर क्या तकलीफ है किसको पता, ठीक हो जाएगा। ऐसे आप बोलने से, सिखाने से भी उनके बुद्धि में बैठता नहीं, क्योंकि बुद्धि ज्ञान से भरपूर श्रीमत के स्मृति स्वरूप है। ज्ञान के स्मृति स्वरूप श्रीमत भगवत गीता है ना, टोटली गीता इज श्रीमत डायरेक्शंस। हमें कर्म क्षेत्र में कैसे करना है, कर्म से ही बंधन में आ गए, अभी कर्मों के आधार से ही हमें कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत, उसके पहले डबल लाइट, हर कर्म करते हुए ही तो जाना है। अगर कर्म करने का ही, अगर उस विधि विधि के साथ वृत्ति हमारी भावनाएं इम्पॉर्टेंट है, अगर वो उसका अटेंशन नहीं, फिर बंधन में बंध देते। पापा कहते हैं सिद्धि क्यों नहीं होती है? मेरा हर एक बच्चा से डबल एट रहना भी पुरुषार्थ की एक सिद्धि है, निरंतर उड़ती कला भी मेरा एक सिद्धि है। जो मुझे कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी कर्मेंद्रिय कुछ भी मुझे बांधे नहीं कभी भी,
ये बड़ी सिद्धि है जीवन में। लेकिन ये सिद्धि क्यों नहीं होती है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे सेवा की श्रेष्ठ कर्म तो करते हो, सब बच्चे, सब ब्राह्मण बच्चे यथाशक्ति सब सेवा करते हैं, लेकिन सेवा विधि पूर्वक सेवा के साथ साथ वृत्ति की इन्वॉल्वमेंट जरूरत है। अभी सेवा हम कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, अंदर संकल्प चलता है यो सदैव यही होता है, कोई ऐसा करता, कोई एक्सपेक्टेशन से इच्छा से करता, अगर मैं ये करूंगा तो मेरा नाम मान शाम हो, या कोई और करता है, कोई को फिर दिल नहीं होता है, अरे बहन ने बोला है करना है करता है, लेकिन उसकी भावना उसमें नहीं है तो प्रारब्ध बनता नहीं। प्रारब्ध बनना तो छोड़िए, उसका इंस्टेंट इमीडिएट जो आत्मा को, मुझे आत्मा को शक्ति भरना है, खुशी मिलना है, क्योंकि संगम की प्रारब्ध है, ये प्रत्यक्ष फल का युग है। संगम में जो कुछ भी आप करेंगे इमीडिएटली यहाँ का यहाँ भी मिलेगा, यहाँ का श्रेष्ठ सेवा का फल, पुरुषार्थ का फल अनेक जन्मों में जमा होगा। हम सिर्फ भविष्य के भरोसे में नहीं करें, हम रोज जो पुरुषार्थ करते हैं उसका रिटर्न फल इमीडिएटली बाबा से एकदम मुक्त हो चलना, निर्विघ्न हो चलना, शक्तिशाली हो चलना, खुश नसीबी से चलना, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह वो चलना, ये सब सिद्धियां है एक्चुअली। लेकिन ये सारा हर कदम में अनुभव हो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर कर्म में करते टाइम मेरा जो निस्वार्थ वृत्ति, निष्काम भावना और बाबा के प्रति एकदम एक सरेंडर, समर्पण, प्यार की भावना हो, जो कुछ कर रहा हूँ बाबा मैं आपके लिए, आप मुझे यूज कर रहे हो, आपकी एक कृपा है, ये जो होना चाहिए ना, दैट सरेंडरिंग, वो नहीं होता है तो फिर हर सेवा की, हर पुरुषार्थ की जो सिद्धि इमीडिएट मिल जाए, इमीडिएटली मैं डबल 8 बन उड़ जाऊं, ये नहीं होता है। शायद आप सब भाई बहने वृत्ति को समझ रहे हो। वृत्ति को समझने लिए मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहती हूँ, वृत्ति क्या चीज है। क्योंकि भगवान भी भावना का बाड़ा देता है, माना वृत्ति की, भावना की बाड़ा, वृत्ति से ही सिद्धियां, वृत्ति से ही प्रारब्ध बनती है। संकल्प के पीछे वृत्ति बड़ी काम करती है। तो इसमें तो वर्जीनिया बीच अमेरिका में एक एडगर केसी था, आप सभी इसका सुना है, 2000 केसेस, रिबर्थ केसेस की बातें है उसके पास। उसमें एक व्यक्ति आया एक दिन जिसको आंखें नहीं था, दिख नहीं रहा था, बॉडी ठीक था। वो सारी दुनिया के डॉक्टर से पूछा, वो सब कहते हैं आपकी बॉडी में कोई कोट नहीं है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है, लेकिन होता नहीं है ये बात। तो फिर उसने सुना पेपर्स में कि केसी के पास जाने से यहाँ कुछ सोल्यूशन मिलेगा करके आया इधर। आने के बाद जब ट्रांस में गया केसी, उसने बोला ये पिछले 4 जन्मों के पीछे एक राजा के आस्थान में एक काम वाला था। तो इसका काम था, राजा वहां इतना वो कठोर था, जो भी बड़ी भूलें करते थे उसका आंखें निकालवा देता था, आंखें निकालने का काम इसका था। तो फिर वो तो ट्रांस में बोल रहा है, दूसरा एक डॉक्टर होता है वो कहता है इसका क्या कसूर है, गलती इसका नहीं है ना, फिर राजा की आंखें जाना चाहिए, इसका आंखें क्यों गया? तो वो जवाब देता है जब ये आंखें निकालता था इसको खुशी होता था, इसको रहम की भावना नहीं आता था, इसलिए इसकी आंखें चले गए। जब इतनी सूक्ष्म बात, संकल्प कुछ भी हो, लेकिन उसकी भावना में इतना रहम कुछ भी ये नहीं, और उसको ये खुशी होना सारे जन्मों के लिए, वो तो उस जीवन में थोड़ी टाइम इसने काम किया, पैसा मिला, सब मिला, लेकिन उसे सफरिंग, आंखें बिगड़, जीवन ही अंधकार में। ऐसे मतलब हम जो कुछ भी करते हैं ब्राह्मण जीवन में, हमारा सारा संकल्पों के श्रेष्ठता के साथ
हमारी भावनाओं के ऊपर गहरी नजर, महीन चेकिंग चाहिए, क्योंकि चित्त में जो संस्कार है ना, वृत्ति को अपने वश कर देती है, जो वृत्ति को चंचल कर देती है संस्कार अनुसार। कोई कहता है ना, क्या है वह, उसका कर्म है। बाबा कहते हैं इसको ये नहीं बोलना है, ये अहंकार है। कर्म मालूम है सबको, लेकिन मेरा फर्ज क्या बनता, उसके ऊपर हम दया दिखाए, उसको मदद करे, सपोर्ट करे, ताकत दे। ये है ना, बाबा भी हम लोगों को छोड़ा नहीं ना, ये लोग ऐसे कर्म करके आए हैं, उठाया है ना, आंखों पे बिठाया है ना। तो ये डबल लाइट ना होने का, आत्मा एक सदैव में हूं ही, जब आत्मा मैं मस्तक में लगातार चमकती हुई लाइट वो रहूं, फिर निरंतर डबल लाइट रहूं, किसी भी प्रकार की कर्मों का बोझ, उल्लंघन का बोझ, संबंधों का बोझ, किसी भी प्रकार के बेसमझ होकर के भी, कोई कहते हैं ये मालूम नहीं था हमें, ऐसा भी होता है। बाबा कहते हैं इनोसेंस इज ऑल्सो ए क्राइम। कौन बोला था आपको ना समझो, इतनी ज्ञान की गहराइयां है तो समझना चाहिए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात, इसको हम समझना चाहिए। तो ये सावधानी जितना हम गहराई से रखेंगे, तो फिर हम आत्मा जितना बनते जाएंगे, बाबा से हमारा इतना ज्वालामुखी योग होगा। धीरे धीरे हम विथड्रॉ करते करते, जैसे बाबा उपराम होते होते कैसे उड़ गए, ऐसे हम डबल लाइट बंद करके उड़ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। मैंने ज्यादा तो टाइम दीदी नहीं ले लिया तृप्ति बहन। दीदी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी को आपने आज भरपूर कर दिया। दीदी ऐसा दिल तो ऐसा करता है कि अभी भी हम सुनते ही रहे, लेकिन आप भी काफी बिजी हैं और फिर भी हमारे लिए इतना अच्छा टाइम निकाला है आपने। और कौन पूरा कौन से करेक्ट है। बंधन हमें बांध रहे हैं, जो उड़ने नहीं दे रहे हैं, इस पर आज बहुत गहराई से और बहुत सूक्ष्म रूप से आपने जो प्रकाश डाला है, इसके लिए हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी हमारी पूर्णिमा दीदी भी स्क्रीन मैं पर है। दीदी को देख रही हूँ दीदी को। दीदी दीदी भी कैसे दीदी दो शब्द बोलेंगे, दीदी थैंक अभिनंदन करेंगे सभी का, धन्यवाद करेंगे आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। दीदी ओम अम्बिका बहन, शांति। शांति। अभी हमने आपका क्लास सुना, बहुत ही गहराई का क्लास था और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने पुरुषार्थ के लिए सुनाई। ऐसे सुनते सुनते आपने जो लास्ट में बताया कि कैसे बाबा लाइट हाउस बन करके वतन में पहुंच गए, तो जैसे कि मुझे ये याद आया कि अभी हम जैसे कि साकार बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो 13 दिन का संदेश है, वो अभी मैं पढ़ रही थी। रोज हम एक एक संदेश पढ़ते थे, तो उसी संदेश में पढ़ते पढ़ते ये आज आया कि जैसे गुलजार दादी बाबा के पास वतन में गई और उनके बाद फिर दादी ने कहा कि हमने सब कुछ बाहर का तो देखा बाबा कि क्या था, लेकिन आपका अंतिम समय में अंदर क्या चल रहा था वो तो हमको कुछ मालूम नहीं है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि दादी ने ये कहा कि सबका ये प्रश्न है कि बाह्य चीजें तो हमने सब कुछ आपकी देखी कि कैसे आपने शरीर छोड़ा या क्या क्या हुआ, लेकिन अंदर में आपका क्या चलता था उसी समय। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा ये प्रश्न का जवाब तुम बच्ची को देंगे और सभी को सुनाना। तो फिर बाबा ने बताया कि कैसे अंतिम समय के अंदर मुझे बच्चों का स्नेह जो है वो बहुत